Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to our EVS class. Today we are going to do a new chapter. आज हम नया चैप्टर करेंगे. हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 वो कौन सा है फूड वो कंप्लीट किया. आज हम क्या करने वाले हैं न्यू चैप्टर. यस EVS का न्यू चैप्टर करेंगे. दैट इज चैप्टर 6 वाटर. क्या करेंगे हम आज वाटर. वाटर यानी क्या. व्हाट इज वाटर. आप सबको पता है वाटर यानी क्या. डू यू ऑल नो व्हाट इज वाटर. यस वाटर यानी पानी. ठीक है तो पानी हम कहाँ यूज करते हैं हमें पानी कहाँ से मिलता है वो सब आज हम पढ़ेंगे. तो उसमें हम आज क्या टॉपिक करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ वाटर. फर्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ वाटर यानी पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. यस what are the sources of the water. We get water from rivers, lakes, ponds, oceans. ठीक है हमें उसमें से पानी मिलता है. Then the second is uses of water. Uses of water यानी कि हम पानी का कहाँ यूज करते हैं. पानी को हम कैसे यूज करते हैं. ठीक है तो पानी हम कहाँ यूज करते हैं. ड्रिंकिंग, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर बाथिंग एंड मेनी अदर थिंग्स. ओके then the third one is forms of water. थर्ड वन क्या है फॉर्म्स ऑफ वाटर. देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ वाटर. मैनी है कि नहीं है. यस देयर आर फॉर्म्स ऑफ वाटर. कौन से हैं. लिक्विड. लिक्विड यानी वाटर इटसेल्फ पानी. हम जो पानी पीते हैं वो किस फॉर्म में रहता है लिक्विड फॉर्म में रहता है. यस वाटर. देन द सेकंड वन इज सॉलिड. यस सॉलिड कौन सा है. सॉलिड यानी क्या. सॉलिड फॉर्म कौन सा हुआ. आपने आइस क्यूब्स देखी है. यस जो आइस क्यूब्स हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं वो जो आइस क्यूब वाटर में से कन्वर्ट होती है आइस क्यूब्स में तो उसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. यस एंड द थर्ड वन इज गैसियस. यस गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. इफ वी आर हीटिंग वाटर हम वाटर को हीट करते हैं. यस उसमें से जो गैसियस वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये 3 टाइप्स ऑफ वाटर फॉर्म्स ऑफ वाटर है जो आज हम डिटेल में अपनी बुक में से करेंगे. ठीक है फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर. सबसे इंपॉर्टेंट सेफ ड्रिंकिंग वाटर. हमें जहां पे भी पानी पड़ा हो कैसा भी पानी पीना नहीं है. हमें सेफ पीना है. प्योरीफाई करके वो पानी जो हमारे घर में आता है वो पीना है. यस देन द लास्ट वन इज वाटर साइकिल. और हम क्या सीखेंगे वाटर साइकिल. ये पूरी जो इमेज है वो किसकी है वाटर साइकिल की है. यस दिस इमेज इज ऑफ वाटर साइकिल. वाटर साइकिल में क्या प्रोसेस है वो अभी हम सीखेंगे. जैसे कि सन मून में रहता है. यस सन डे में आता है. जब सन अपने हेड पे आता है तब क्या करता है वो वाटर को हीट करता है. यस इट हीट्स अप वाटर को वो गर्म करता है. फिर वो जो हीट्स वाटर को जो गर्म करता है उसमें से क्या बनते हैं. यस ड्रॉपलेट्स बनते हैं. वो वाटर वेपर रहते हैं. वाटर जब गर्म होता है फिर उसमें से टाइनी ड्रॉपलेट्स ऊपर जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं वाटर वेपर. यस वाटर वेपर. और फिर वो वाटर वेपर जब ऊपर जाते हैं तो वो क्या बनते हैं क्लाउड्स बनते हैं. यस क्लाउड्स ऐसे टाइनी ड्रॉपलेट्स मिक्सअप होके एक क्या बनाते हैं क्लाउड बनाते हैं. ठीक है तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एवापोरेशन. जब ये क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं. यस बहुत हैवी हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं वो फट जाते हैं यानी कि वहां उनमें से बारिश होती है. दे आर हैवी आफ्टर दैट दे रेन. तो यहाँ पे क्या है वाटर फिर से बाहर उनके क्लाउड्स में से वाटर बाहर आता है और फिर वो अगेन इट मिक्स विद द लैंड और द ओशंस लेक्स एंड पॉन्ड्स. ओके सो ये पूरी प्रोसेस बार बार होती है उसको हम क्या बोलते हैं वाटर साइकिल. व्हाट वी कॉल वाटर साइकिल. यस स्टूडेंट्स सो in detail we are going to study from our textbook. So open your textbooks. Dear students, open your comprehensive language learning series in that page number 53. Yes, page number 53, this one. Okay, so today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6 water. First of all write a date over here and today we are going to do water. We are going to learn about water. Water is water यानी क्या. Yes water यानी पानी.
Yes, so we are going to read the sentences. Water is necessary for all living beings. सबके लिए, सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, बट एनिमल्स, प्लांट्स, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. नेसेसरी यानी इम्पॉर्टेंट है, सबको वाटर चाहिए. यस, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर. ह्यूमन बींग्स तो चाहिए, पर प्लांट्स और एनिमल्स को भी क्या चाहिए? वाटर चाहिए. यस, कैन यू लिस्ट आउट द यूजेस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बींग्स? फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या किया है कि आप सब मुझे बता सकते हो कि यस, यूजेस ऑफ वाटर क्या क्या है? कैन एनीवन टेल मी? यस, वी आर गोइंग टू यूज से और वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ वाटर. हम कैसे पानी को यूज करते हैं, हमें कहाँ से मिलता है? यस, फॉर्म्स ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज लेक्चर. सो लेट्स सी सोर्सेस ऑफ वाटर. सोर्सेस ऑफ वाटर यानी हमें पानी कहाँ से मिलता है? ओके, द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वाटर सोर्सेस? इट्स रेन. ठीक है. देन द अदर सोर्सेस आर, दूसरे सोर्सेस कौन से हैं? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. हमें इन सब में से क्या मिलता है? वाटर मिलता है. यस, वी गेट वाटर फ्रॉम दीज ऑल. Rain is the most important source of water, we get it. Okay, then the other sources are rivers, lakes, ponds and streams. Then we are going to learn about uses of water. Yes, we need water for uses of water. हमें uses of water पढ़ना है. ठीक है. We need water for drinking, washing clothes and watering plants. हमें वाटर किसके लिए चाहिए? ड्रिंकिंग के लिए. सबसे इम्पोर्टेंट है. हम पानी नहीं पियेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना. यस, फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए, फिर प्लांट्स को पानी देने के लिए हमें वाटर चाहिए. ठीक है. देन वाटर is used everywhere at our homes, schools, office, railway stations and hospitals. वाटर सब जगह यूज़ किया जाएगा. यस, सब जगह, जैसे कि होम्स में, स्कूल पे, फिर ऑफिसेस में, रेलवे स्टेशन में, हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाएगा. यस, अभी हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्म्स ऑफ वाटर. द थर्ड वन इज फॉर्म्स ऑफ वाटर. Yes, forms of water. Water is found in 3 forms. कितने forms हैं water के? 3 forms हैं. Yes, the first one is water, second one is ice and the third one is water vapor or steam. अभी water यानी क्या? First is water. Water यानी क्या? Liquid form, जैसे जो हम पीते हैं. Yes, it is called water, liquid form. Then the ice यानी वो solid form में है. आइस क्यूब्स आप सबने देखे हैं ना. यस, तो आइस क्यूब्स और ये सब जब हम वाटर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो क्यूब बन जाता है. यस, तो वाटर के स्टेट में आ गया? सॉलिड स्टेट में, यानी सॉलिड फॉर्म में आ गया. ओके. देन द गैसियस फॉर्म. थर्ड कौन सा है? गैसियस फॉर्म है. अभी गैसियस फॉर्म जब हम वाटर को हीटअप करते हैं, यस, तब उसमें से जो वाटर वेपर्स निकलती हैं या तो स्टीम निकलती है, उसको बोलते हैं गैसियस फॉर्म. यस, तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर हमने पढ़ा. Now the safe drinking water. Yes, safe drinking water. Water has to be cleaned or made germ free before drinking. Water को क्या करना चाहिए? हम कहाँ से भी पानी कौन सा भी पानी पीना नहीं है. हमेशा जो हम पानी पिए वो कैसा होना चाहिए? क्लीन और जर्म फ्री. जर्म फ्री होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. यस, सो वी हैव टू ड्रिंक water at our home only. Then we must drink at least 6 to 8 glasses of water. We have to drink 6 to 8 glasses of water in a day. Yes, एक दिन में कितने हमें पीने हैं? 6 to 8 glasses of water. We have to drink 6 to 8 glasses of water. Okay, then the next one, water cycle. Yes, now we are going to study about water cycle. Yes, the important topic, water cycle. During the day, the sun heats up water in the rivers, lakes, ponds and seas. क्या होता है? जब डे होता है
जब क्या रहते हैं, नून रहती है, डे रहता है, तो सन अपने हेड पे रहता है, तो तब क्या करता है, सन हीट्स अप करता है, वाटर को क्या करता है, गर्म करता है। कैन यू सी द इमेज ऑफ द, यस, दिस इज इमेज ऑफ द वाटर साइकिल। ये पूरी इमेज किसकी है, वाटर साइकिल की। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाटर साइकिल। सो डे में सन क्या करता है, वाटर को हीट अप करता है, ये जो वाटर है उसको क्या करता है, हीट अप करता है। यस, किसमें, रिवर्स हो, लेक्स हो, पॉन्ड्स एंड सीज, जहाँ पे भी वाटर है वो हीटअप करता है। ओके, दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। फिर जब ये हीटअप हो जाता है, मतलब पानी गर्म हो जाता है, फिर वो चेंज होता है वाटर वेपर में। ओके, सो इट चेंजेस टू वाटर वेपर, मतलब गैसियस फॉर्म में। Then water vapor rises up to great height where temperature is very low. Water vapor फिर कहाँ तक जाता है, कहाँ तक राइज होता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो हो। यस, तो टेम्परेचर बहुत लो हो तब तक वो ऊपर जाता है। Here the water vapor cools down and change into tiny drops of water. फिर वहाँ पे क्या हो जाते हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, एक क्लाउड बन जाते हैं। यस, they became a cloud. These drops of water join to form a clouds. फिर वो क्या होते हैं, जो ये ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, वो क्या बन जाते हैं, एक क्लाउड बन जाते हैं। ओके, फिर क्लाउड में ये क्या करते हैं, ये ड्रॉपलेट्स सब मिक्स हो जाते हैं, फिर वो क्लाउड बनते हैं। Then when clouds became heavy, they fall down on the earth as a rain. जब भी ये clouds, ओके, these clouds became heavy, जब वो heavy हो जाते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारा पानी स्टोर हो जाता है, तो वो फॉल डाउन, नीचे गिर जाते हैं एज अ रेन। रेन के फॉर्म में वो नीचे आते हैं। देन रेन वाटर, ये जो रेन हुई, ये जो रेन है, वो रेन वाटर फॉल्स डाउन अगेन। रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू द लेक्स, रिवर्स एंड सीज। फिर जो ये रेन वाटर का पानी है फिर से वापस आता है लेक्स में, रिवर्स में एंड सीज में। देन it again gets heated and vapor goes up to the sky. फिर से वही प्रोसेस रिपीट होती है, फिर से वो ये वाटर हीट्स अप होता है, मतलब हीट होता है, वो गर्म होता है, फिर से वो वेपर होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो ड्रॉपलेट्स एक एक्सटेंड पे जाएगा, फिर वहाँ पे जो टाइनी ड्रॉपलेट्स कूल डाउन हो जाएंगे, फिर वो क्लाउड बनाएंगे, फिर अगर हैवी होगा तो फिर वह रेन करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस रिपीट होती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, so students, this process is called, yes, water cycle. So let's see a small video clip on water cycle. Okay students, our topic for today is water cycle. The sun heats up the water from oceans, lakes and rivers, and water changes into water vapor by the process of evaporation. Plants also lose water in the form of water vapor from their leaves into the air by the process of transpiration. As the water vapor rises up into the air, it starts cooling down and forms tiny water droplets. These water droplets come together to form clouds. This process is called condensation. When the clouds start getting heavy and cannot hold the water droplets anymore, they fall back to the earth in the form of rain, hail or snow. This process is called precipitation. Some of the water that falls on the earth seeps into the ground. This water is available to us in the form of groundwater. The remaining water falls back into oceans, lakes, rivers and seas. This process is called collection. Then the sun starts heating up this water once again.
This circulation of water is called water cycle. Okay students, I hope you have understood the water. What we have learned: sources of water, uses of water, safe drinking of water, forms of water, water cycle process. Yes, ये सब आज हमने पढ़ा है. आपको फिर से ये सब रीड करना है और हार्ड वर्ड्स की PDF मैं मटेरियल ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ. वो आपको उसमें से देख के लिखना है. ठीक है? आई एम रिपीटिंग हार्ड वर्ड्स PDF लेसन 6 के चैप्टर 6 के हार्ड वर्ड्स जो है, हार्ड वर्ड्स यानी न्यू वर्ड्स जो है मैं फेसबुक में लिख के फिर उसकी PDF मटेरियल में शेयर करें. तो आपको वो लिखने हैं. ओके? अपनी इंग्लिश के EVS नोटबुक में आपको लिखने हैं. ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय बाय.